ये वीडियो सिविया के फाइट के ऊपर बेस है। अगर तुमने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लो, एंड अगर तुम्हें सिर्फ जोजो वर्सेस यूजी देखनी है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ये फाइट गोजो के सील होने के बाद टेक प्लेस करती है, जहाँ फर्स्ट टाइम यूजी को बिना किसी के हेल्प के फाइट करते हुए देखते हैं, वरना अभी तक यूजी जितने भी फाइट किया है उसे कोई ना कोई हेल्प कर रहा था। हाँ, इसमें भी थोड़ी देर के लिए उसे हेल्प मिलती है, बट वो थोड़ी देर के लिए मिलती है। जहाँ यूजी वेल खत्म करने के बाद अंदर जा रहा होता है, तभी उसे चोजो दिखता है एंड चोजो उस पर सीधा अटैक कर देता है पियर्सिंग ब्लड के थ्रू। पियर्सिंग ब्लड में यूजर अपने ब्लड को मैनिपुलेट करता है, उसे कंप्रेस करके कंडेंस करता है एंड अटैक करता है, जो कि साउंड की स्पीड से फास्ट होता है। यूजी को इसके बारे में नहीं पता था, तो वो उसे अपने हाथ से रोकने की ट्राई करता है, बट जैसे ही ये अटैक यूजी के हाथ को टच करता है, वो समझ जाता है कि ये अटैक बहुत पावरफुल है एंड अगर वो कुछ नहीं किया तो वो अटैक उसके हाथ के आर पार हो जाएगा। एंड वो तुरंत उसे डॉज करता है, फिर वो काउंटर अटैक करता है, बट अटैक की वजह से वो सिर्फ अपना एक हाथ यूज कर पा रहा था, जिसे चोजो आराम से ब्लॉक कर देता है। एंड फिर चोजो से पूछता है कि क्या उसके ब्रदर्स ने मरने से पहले कोई लास्ट वर्ड बोले थे। पहले यूरी कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से ब्रदर, फिर चोजो से बताता है कि वही जिन दोनों को तुमने एक साथ मारा था। तब यूजी समझ जाता है कि ये और नोवारा ने जिनको डेथ पेंटिंग आर्क के टाइम पे मारा था वो दोनों इसके भाई थे। फिर यूजी उदास होकर कहता है कि हाँ, उन्होंने कुछ बोला तो नहीं, बट लास्ट मोमेंट पे वो लोग रोए थे। इसे सुन के चोजो रेज में भर जाता है एंड उस पे तुरंत अटैक करने वाला होता है, बट यूजी तभी सोचता है कि अब इस अटैक को डॉज करने का चांस 50-50 है, एंड अगर ये अटैक उसके हेड पे लगा तो वो यहीं खत्म हो जाएगा। एंड फिर वो जंप करता है ये सोच के कि इसके टाइम को प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, बट अगर मैं हवा में रहूं तो इसके टाइम को शायद प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। चोजो समझ जाता है कि यूजी क्या करने की ट्राई कर रहा है, तो वो उसके साथ फिर भी प्ले अलोंग करता है एंड उस पर पियर्सिंग ब्लड से अटैक करता है। एंड यूजी उसे डॉज करके गैप कम करता है एंड उस पर अटैक करता है, जिसे चोजो आराम से ब्लॉक कर लेता है, क्योंकि उसको पता था कि यूजी यही करेगा। एंड यूजी सोचता है कि इस टेक्निक में ये फास्ट बहुत है, बट अगर मैं इसे डॉज करके क्लोज रेंज में अटैक करूँ तो मैं शायद जीत सकता हूँ। बट तभी चोजो एक न्यू अटैक सुपरनोवा यूज करता है, जिसमें वही कंप्रेस ब्लड जो पियर्सिंग ब्लड अटैक के लिए यूज होता है उसे रिलीज कर दिया जाता है, एंड जिसके वजह से वो चारों तरफ जाने लगती है एंड उसे यूजी को बहुत गंदा डैमेज पहुंचता है। बट उसी टाइम पे चोजो अपने ब्लड से एक नाइफ क्रिएट करता है एंड उसे यूजी के पैर पे अटैक करता है, बट यूजी उसी पैर से उस पर अटैक करता है, बट चोजो उसे रोक लेता है। एंड तभी यूजी अपने दूसरे पैर से अटैक करता है, जो चोजो के सीधे मुंह पे लगता है। एंड यूजी सोच रहा है कि मुझे इससे ब्लड ऑर्ब से रोकना पड़ेगा, बनाने से रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये इसी का यूज करके पियर्सिंग ब्लड यूज करता है। बट तभी चोजो बिना ब्लड ऑर्ब के पियर्सिंग ब्लड अटैक करने वाला होता है, जिसे देख के यूजी शॉक हो जाता है, बट ये एक बस फेक आउट था, ताकि ओपनिंग मिलने पे चोजो यूजी पे मुक्कों की बरसात कर देता है। इसी बीच में टाइम मिलने पे चोजो फिर से यूजी पे पियर्सिंग ब्लड का यूज करता है एंड इस बार वो यूजी को हिट कर पाता है। बट ये सब चोजो ने इतनी जल्दी में किया, इसलिए उसका अटैक उतना पावरफुल नहीं होता है। बट यहाँ यूजी समझ जाता है कि जिससे वो फाइट कर रहा है वो काफी स्ट्रांग है। तभी अचानक मेकामारू की आवाज आती है, जो कि पूछता है यहाँ क्या चल रहा है, जिस पे यूजी उससे पूछता है कि वेल, वेयर द हेल वेर यू। मेकामारू बताता है कि मैं अपनी एनर्जी को कंजर्व कर रहा था ताकि हार्ड टाइम पे इसको यूज कर सकूं। एंड वो चोजो को देखते ही समझ जाता है कि ये ब्लड मैनिपुलेशन का यूज कर रहा है, जिसपे इतादोरी पूछता है तुम इसे जानते हो, तो मेकामारू बताता है कि ये वही अटैक है जो कामो यूज करता है। एंड उनके लिए जो जो कामो को नहीं जानते हैं, मैं बता दूं कि सीजन 1 में मेगुमी से फाइट करता है कामो। तो यूजी पूछता है कि इसका कोई वीकनेस है, जिसपे मेकामारू कहता है मैं भी इसका वीकनेस नहीं जानता, ये वन ऑफ द ट्रेजर्ड कर्स टेक्निक है कामो फैमिली में। ये टेक्निक बेस्ट है क्लोज मिड एंड लॉन्ग रेंज के लिए, मीन्स ये एक बैलेंस टेक्निक है एंड चोजो को ब्लड लॉस भी नहीं होगा, इसका ओनली वीकनेस। तभी चोजो फिर से अटैक कर देता है, जिसपे मेकामारू उसे बाथरूम की तरफ भागने को बोलता है। यूजी पूछता है क्यों, तो मेकामारू पहले क्लियर कर देता है कि मैं श्योर नहीं हूँ ये वीकनेस है, बट मेरे पास एक आइडिया है।
एंड उसके वर्क करने के चांस 10% है, एंड इफ़ ये वर्क नहीं करता है तो तुम ग्रेसफुली मर जाना। वैसे भी अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो मरने ही वाले हो। जिस पे यूजी कहता है वेल आरंट यू नाइस, एंड उसे बाथरूम की तरफ भागते देख पहले चोजो शॉक होता है कि ये कोई इडियट है, उधर सिर्फ एलिवेटर एंड बाथरूम है। फिर सोचता है कि इसने मेरे भाइयों को हराया है, ये कोई इडियट तो नहीं है। एंड वो दूसरी साउंड किसकी थी, बट फिर बाथरूम से उसे साउंड आता है कि तुम अंदर आ रहे हो या अपने भाइयों की तरह तुम भी एक कॉवर्ड हो। जिस पे चोजो गुस्सा होकर सीधा अंदर जाता है एंड देखता है चारों तरफ तोड़फोड़ हो रखी है, एंड वहाँ पे चारों ओर वाटर आ रहा था। तभी मेकामारू कहता है तुम लोग भाइयों को एक दूसरे के नाम पे मैनिपुलेट करना बहुत ईजी है। बट चोजो तुरंत अपने पियर्सिंग ब्लड से यूज करके मेकामारू को फोड़ देता है। तभी यूजी उसके पीछे से निकलता है एंड उस पर अटैक करके उसे बाथरूम में और अंदर धकेल देता है। चोजो सोचता है कि अब तो तुम गए, तुम्हारे पास वो लास्ट चांस था। बट तभी वो रियलाइज करता है कि वो अपने ब्लड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है आउटसाइड ऑफ द बॉडी, क्योंकि उसके चारों तरफ पानी है, एंड यही तो प्लान था मेकामारू का। एंड यूजी सोच रहा होता है कि अभी इस टाइम पे हम दोनों इक्वल हैं। चोजो फिर एक न्यू मूव यूज करता है, फ्लोइंग रेड स्केल, जिसमें वो अपनी बॉडी के अंदर ब्लड को मैनिपुलेट करके अपने अटैक को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाता है। फिर ये दोनों हैंड टू हैंड कॉम्बैट करते हैं, जिसमें हमारा यूजी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में चोजो पे भारी पड़ रहा होता है एंड सोचता है कि मैं जीत सकता हूँ। बट तभी चोजो इस तरह से अपने अटैक को यूज करता है जिसे देख के इवन यूजी तक शॉक हो जाता है। वो अपने ब्लड को बिना पानी के कांटेक्ट में लाए ब्लड को उसकी लिमिट तक कंप्रेस करता है एंड उसको बहुत छोटे पत्थर शेप दे देता है एंड उसे गोली की तरह यूज करता है, जिसे वो ब्लड मेटेओराइट कहता है, जो कि सीधे यूजी के लीवर में लगता है। एंड उसका शक्ल देख के समझ में आ सकता है कि वो कितना ज्यादा शॉक था। एंड अब सोचने लगता है कि क्या वो हार जाएगा एंड अब वो मरने वाला है। बट वो फिर किसी तरह खुद को समझाता है, ये कहते हुए कि मेरा रोल है, मुझे ऐसे टाइम पर स्ट्रांग बनना है एंड कर्सेस को हराना है, ताकि सभी लोग जो गोजो सेंसे को बचाने जा रहे हैं वो वहां तक पहुंच जाएं, और अगर उसके लिए मैं मर भी जाऊं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई यहाँ पे बंदा मरने को रेडी था। वहीं चोजो की हालत भी खराब होती है। वो सोच रहा था कि सिर्फ 3 हिट किए हैं उसने मुझ पे एंड मेरी ये हालत है। एंड नरेटर बताता है कि ब्लड हार्डन करके यूज करना सही नहीं है, इससे यूजर को हार्म होता है एंड ब्लड मेट्रोइड में इसके स्पीड को पियर्सिंग ब्लड से कम हो जाता है। तभी चोजो अपने हाथ को अपने ब्लड से कवर करता है एंड यूजी को फाइट के लिए बुलाता है, क्योंकि वो इतादोरी को सबसे बड़ा थ्रेट मानता है। फिर ये दोनों हैंड टू हैंड कॉम्बैट करते हैं, जिसमें इतादोरी तो मास्टर है ही। वो चोजो के अटैक को प्रिडिक्ट कर पा रहा था इतनी बार उससे फाइट करने की वजह से। तभी यूजी बाथरूम के अंदर भागता है, जिसे देख के चोजो सोचता है कि भाग रहा है ये क्या। इतने में यूजी सरप्राइज अटैक चोजो पे करता है, बट किसी तरह चोजो उसे डॉज करता है, लेकिन यूजी रुकता नहीं है। वो चोजो पे लगातार अटैक करते रहता है एंड वो सडनली अपने लेफ्ट आर्म का यूज करता है, क्योंकि वो जानता था कि उसने अभी तक एक बार भी अपने लेफ्ट आर्म का यूज नहीं किया है जब से चोजो ने उस पर पियर्सिंग ब्लड के थ्रू मारा है। एंड ये एक सरप्राइज अटैक होगा एंड यही होता है। यूजी चोजो को एक क्लियर हिट कर पाता है, बट चोजो पे वो अटैक का कोई असर नहीं होता। फिर चोजो उसके कंधे को उड़ा देता है, फिर उसी एक और जोर का पंच मारता है और यूजी सीधा दीवार में जा लगता है एंड यूजी के मुंह से खून की उल्टी होने लगती है। चोजो उसे बोलता है कि दूसरी तरफ जाने के बाद मेरे भाइयों से बढ़िया से माफी मांगना। यूजी तब अनकॉन्शियस हो जाता है, बट फिर भी चोजो उसे खत्म करने जा रहा होता है। तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देख के चोजो चीखने चिल्लाने लगता है। वो था कि वो यूजी को अपने मेमोरी में देखवा रहा था, जहां वो चारों मिलके खाना खा रहे थे एंड चोजो फील कर पा रहा था कि वो रियल है। इसलिए चोजो यूजी को वहीं छोड़ के चला जाता है। तभी वहां पे गेटो के सबऑर्डिनेट आते हैं, जो कि उसे सुकना के फिंगर खिलाते हैं एंड उसके बाद वहां पे जोगो भी आता है, जिसका कि सुकना से फाइट होता है, जिसपे एक सेपरेट वीडियो नेक्स्ट वीक आ जाएगी। हमें सिविलाइजेशन के एंड में पता चलता है कि चोजो यूजी का भाई है, जिसे कर्स ने अभी गेटो के ब्रेन पे कब्जा कर रखा है। वही चोजो के फादर पे भी था कब्जा किया था एंड उसकी माँ के साथ खेला था, जिसके बाद चोजो का जन्म हुआ था। एंड सेम कर्स ने यूजी के माँ पे भी कब्जा किया था एंड उसी ने यूजी को बनाया था स्पेशली सुकुना के लिए। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और आगे के आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो तुम्हें ये वाली भी अच्छी लगेगी।